गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं आहुति और आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था सी प्लस प्लस आउटपुट। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस इनपुट। इन सी प्लस प्लस सी इन यूज्ड एज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मेरा क्या कहलाएगा? सी इन। तो सी इन मेरा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मेरा यहाँ क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, क्योंकि डेटा जो है वो कीबोर्ड के माध्यम से ही हम इनपुट करते हैं। ठीक है, तो सी इन मेरा क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट हुआ और एक्स्ट्रा इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से हम इनपुट को लेंगे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इनपुट एनी नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट आउटपुट। मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर को हम कीबोर्ड से डालेंगे और उसे आउटपुट के रूप में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपना सी प्लस प्लस कंपाइलर पे आते हैं। डेव सी प्लस प्लस मेरा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है और इसी कंपाइलर पे हम कोडिंग करके देखते हैं। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड और इंटीजर टाइप मेन और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज। ये मेरा मेन स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर पे हम शुरू से अंत तक कोडिंग को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम कोडिंग करेंगे वो मेन के अंदर करेंगे, क्योंकि सी प्लस प्लस में एक मेन फंक्शन होता है और उस मेन फंक्शन पे हम कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या था? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इनपुट एनी नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट एज आउटपुट। ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को यहाँ प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को प्रिंट करेंगे तो मेरा आउटपुट पे इफेक्ट आएगा। तो हमने एक कमेंट बताया था, सिंगल लाइन कमेंट के डबल स्लैश यूज करेंगे तो ये मेरा क्या होगा? सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं? इंटीजर टाइप इनपुट एनी नंबर फ्रॉम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की मदद से किसी भी नंबर को डालना है और उसे आउटपुट के रूप में लेना है। ठीक है, तो हम एक डेटा टाइप इंटीजर लिए, एन यू एम। नम क्या हुआ? एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, एक सी आउट किए, सी आउट एक मैसेज पास करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा दिए और मैसेज दिए इनपुट एनी नंबर। ठीक है, लाइन जनरेट करते हैं, न्यू लाइन बैकस्लैश एंड सेमीकोलन। ठीक, अब क्या करना है? कीबोर्ड के माध्यम से नंबर को इनपुट करना है। ठीक है, तो सी इन इंसर्शन ऑपरेटर और एन यू एम। ठीक, नंबर इनपुट कर लिए, सी इन के माध्यम से नंबर इनपुट कर लिए। अब जो नंबर इनपुट किए हैं उसे मुझे आउटपुट के रूप में देखना है। तो आउटपुट के रूप में देखना है तो सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और मैसेज पास करते हैं, वैल्यू ऑफ नम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब यहाँ करते हैं नम को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू इनपुट होगा वही वैल्यू मेरा क्या होगा? नम में आएगा और नम को हमने आउटपुट के रूप में ले लिया। ठीक है, आर ई टी यू रिटर्न जीरो, क्योंकि मेरा भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है इसलिए हमने रिटर्न जीरो। ठीक है, एग्जीक्यूट में गए, सबसे पहले कंपाइल किए, कंपाइल में सेव करने में सेव करने फर्स्ट टाइम था, रिप्लेस करें तो रिप्लेस भी कर दिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं एरर जीरो, दैट मीन्स कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट रन। अब यहाँ पे करा इनपुट एनी नंबर और मेरा नीचे एक लाइन ब्लिंक कर रहा है, हमने 70 दे दिया। ठीक है, एंटर। वैल्यू ऑफ नम
नम का वैल्यू कितना दिखा रहा है 70। अच्छा ठीक है, और हम यहाँ पे जो न्यू लाइन जनरेट की उसको हटा देते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। इक्वल्स टू यहाँ दे दे रहा है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ नम इक्वल्स टू ये, ठीक है। फिर फाइल को क्या किया, कंपाइल किए, एरर आया, क्या एरर आया, अच्छा हमने न्यू लाइन हटाया था उसी का एरर है। फाइल एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल, नो एरर, रन, इनपुट एनी नंबर 100, वैल्यू ऑफ नम 100। इसका मतलब है कीबोर्ड से हम वैल्यू डाल रहे हैं 100 और आउटपुट मेरा 100 में आ रहा है, ठीक है। होप आपको अब समझ में आ रहा होगा ये डेटा को कैसे इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम इसी में थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। इनपुट एनी नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, इनपुट एनी नहीं कर देते, इनपुट टू नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट आउटपुट, ठीक है। इनपुट टू नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड सम इट, ठीक है। अब क्या करना है, इनपुट दो नंबर को इनपुट करना है और उसको सम कर देना है, ठीक है। तो एक तो मेरा नम तो पहले था ही, दो नंबर को इनपुट करना है, तो एक और क्या किए, नम 1 ले लिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको नम 1 कर देते हैं आपको समझने के लिए, और इसको कर देते हैं नम 2, ठीक। और इनपुट मैसेज थोड़ा चेंज करते हैं, इनपुट वैल्यू इन नम 1, ठीक। और एक न्यू लाइन दे देते हैं, ठीक। नहीं, न्यू लाइन नहीं देते हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पे सी इन करवा दिए, सी इन नम 1, ठीक। और क्या करते हैं नेक्स्ट, हम ऐसा करते हैं, नम 1 में तो वैल्यू आ ही गया, अब नम 2 के लिए भी करते हैं, सी आउट इनपुट वैल्यू इन num 2 इक्वल्स टू, बाहर निकले सेमीकोलन, ठीक। सी इन इंसर्शन ऑपरेटर num 2, ओके। अब क्या करना है हमें, इनपुट टू नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से दो नंबर इनपुट तो हो रहा है लेकिन सम करना है, तो क्या करते हैं, एक हम और वेरिएबल डेटा डिफाइन करते हैं, सम इक्वल्स टू 0, क्योंकि नम 1 में जो वैल्यू होगा इनपुट होगा और नम 2 में जो वैल्यू इनपुट होगा वही वैल्यू किस में आएगा, सम में आएगा, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू नम 1 प्लस नम 2 सेमीकोलन, सी आउट, और एक मैसेज पास करते हैं, सम ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे सम डाल देते हैं, ठीक है। मतलब क्या, नम 1 में जो वैल्यू होगा और नम 2 में जो वैल्यू होगा वो ऐड होगा और किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा, और सम मेरा आउटपुट दिखा देगा, ठीक है। फाइल में गए, कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। फाइल में गए, रन, ठीक है। इनपुट वैल्यू इन नम 100, इनपुट वैल्यू इन नम 2 200, सम ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू 300, ठीक है। मेरा सम वैल्यू का सम हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जैसे हमने दो नंबर को इनपुट किया है वैसे ही आप क्या कीजिए, दो नंबर को इनपुट कीजिए कीबोर्ड से और सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, उसी नंबर को ऐड कीजिए और उसी नंबर को डिवाइड करके दिखाइए। अगर आपसे हो जाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।